अब जब हम डेटाबेस बना चुकते हैं इसके अंदर, तो डेटाबेस के अंदर जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है टेबल। तो अभी हमने अपना डेटाबेस खोल लिया है, तो वो बेसिक एलिमेंट टेबल कैसे बनाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको सारे डेटाबेस टूल्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे टेबल का सेक्शन नजर आ रहा है। टेबल पर जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे टेबल पर, और टेबल्स के पैनल से टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक टेबल क्रिएट करेगा। ये टेबल बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट की तरह होगा, लेकिन इसके अंदर रोज को और कॉलम्स को नंबर्स अलाउड नहीं होंगे, या उनको आइडेंटिफिकेशन ABCD और 1 2 3 असाइन नहीं होगा। टेबल क्या होता है, टेबल डेटाबेस का बेसिक सोर्स होता है, वो रजिस्टर होता है, वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टेबल इज द सोर्स which stored all the information about या of database। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेबल। अब इस टेबल को कैसे सेव करेंगे, यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे, कहेगा इस टेबल का नाम क्या लिखना है। मैंने इसका नाम रख दिया TBL यूजर। ओके करेंगे, ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, इस टेबल को यहाँ से क्लोज करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और इसको यहाँ से डिजाइन व्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेबल के दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक डिजाइन व्यू और एक ओपन। डिजाइन व्यू और ओपन में क्या फर्क है, एक है जिसमें से टेबल के अंदर हम डेटा इंटर कर सकते हैं, दूसरा है जिसमें से हम टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं टेबल के अंदर कितने रोज एंड कॉलम्स वगैरह होंगे। तो डिजाइन व्यू में चले गए, यहाँ पे पहली फील्ड का नाम इसने आईडी रखा है, जिसकी टाइप है ऑटो नंबर। फिलहाल आप इसको इस पे ही रहने देंगे, और आप आएंगे सेकंड फील्ड के ऊपर। सेकंड फील्ड के ऊपर आप इसकी फील्ड का नाम लिख रहे हैं, सपोज टू बी फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसकी टाइप बता रहे हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और लास्ट नेम और उसकी टाइप बता रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट टेक्स्ट, और फिर यूजर नेम और फिर शॉर्ट टेक्स्ट बता रहे हैं, फिर पासवर्ड, फिर इसकी टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट बता रहे हैं, और यहाँ से इसको सेव कर रहे हैं। ये आपने 4 फील्ड्स और 5वीं आईडी की फील्ड जो ऑटो क्रिएटेड थी रहने दी। इसको ऑटो नंबर पे रखना है, और बाकी जो फील्ड्स है जिसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है वो शॉर्ट टेक्स्ट पे रखना है। इसको सेव करके क्लोज कर देना है, ये टेबल क्रिएट हो गया। बाद में जितनी बार भी इस टेबल को आपने मॉडिफाई करना है, पहले इसको क्लोज करना है, फिर इसको डिजाइन व्यू में जाके फिर यहाँ से इसको मॉडिफाई करना है। क्लिक करना है यहाँ पे। अब इस टेबल को ओपन करके देखना है तो इस पर राइट बटन दबाएं, ओपन करें। तो ये डेटा एंट्री मोड में ओपन है, मतलब आप इस आईडी वाली को छोड़ के बाकी तो किसी में भी डेटा डाल सकते हैं। सपोज कामरान अकमल, और यहाँ पे लिख दिया कामरान डॉट अकमल, कामरान हमने पासवर्ड लिख दिया। तो इस तरह से ये जो हमने एंट्री करी, ये 1 रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। मुझे कैसे पता चल रहा है 1 रिकॉर्ड है ये, तो यहाँ पे देखिए, क्लिक करते हैं अगली रो पे, तो यहाँ नीचे लिखा आ रहा है RECORD रिकॉर्ड, और आगे लिखा है 2 of 2 मतलब सेकंड रिकॉर्ड। अभी हम सेकंड पर आ गए और यहाँ पर आ गए RECORD रिकॉर्ड 1 of 1 मतलब अभी हम पहले रिकॉर्ड पर है। एक कंप्लीट रो का डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज टू बी सुबहान अल्लाह, और और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो ये दूसरा रिकॉर्ड भी हमने इसके अंदर एंटर कर दिया। टेबल क्योंकि डेटा को स्टोर करने का बेसिक सोर्स होता है, तो हम इसमें डायरेक्टली भी डेटा डाल सकते हैं और फॉर्म के जरिए भी इसमें डेटा डाल सकते हैं। फॉर्म क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले करने का, डेटा को इंटर करने का एक स्टाइलिश और मॉडर्न तरीका है। मतलब टेबल खोलना, डेटा डालना जरा क्रिटिकल और एक बिल्कुल सादा सा तरीका है। इसका एडवांस तरीका यह है कि आप यहाँ से क्रिएट करें, टेबल पे क्लिक करें और यहाँ से उसका एक बेसिक फॉर्म बना दें। जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस टेबल से क्रिएट हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म क्या होगा, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक शीट लेगा, उसके ऊपर तमाम लेबल्स को यहाँ सेट करेगा और टेक्स्ट बॉक्सेस को उसके आगे रख देगा, और उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव कर दीजिए। इसका नाम रख देते हैं हम एड न्यू यूजर, ये हमने हमने फॉर्म का नाम रख दिया, ओके कर दिया। ये फॉर्म सेव हो गया, फॉर्म को क्लोज कर दें। फॉर्म्स के सेक्शन में यहीं पे नेविगेशन पे नजर आएगा, जो भी एलिमेंट आप क्रिएट करते जाएंगे डेटाबेस के, वो आपको यही नजर आ रहे होंगे। राइट बटन दबाएं, इसको ओपन करें, ये डेटा एंट्री मोड में खुल गया, क्लोज कर दें। इसके अंदर थोड़ी चेंजेस करनी है फॉर्म में, राइट बटन दबाएं, लेआउट पे ले जाएं, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया आपने, फॉर्मेट पे चलेगा, इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो ये सारी चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन दो कि आप इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये कलर्स चेंज कर दिए, और इसके बैकग्राउंड कलर को भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, और इसके फ्रंट के कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
या फिर इसके फॉन्ट को यहाँ से कलर से चेंज कर सकते हैं, या इसके बैकग्राउंड को फर्दर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। सेव कर दें इसको फॉर्म को, जो भी चेंजेस थी सेव हो गई। क्लोज कर दें फॉर्म को, राइट बटन दबा के इसको दोबारा करें ओपन डेटा एंट्री मोड में। तो देखिए जो टेबल में पहला रिकॉर्ड था वो आपको दिखा भी रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट करके दूसरा रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, और आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ओके, कंट्रोल एस करके जैसे ही मैं सेव करूंगा तो फॉर्म का काम है डेटा दिखाना, और फॉर्म का काम ये भी है कि डेटा टेबल में ले जाके सेव कर देना। लेट क्लोज द फॉर्म, ओपन द टेबल, तो आप देखेंगे कि नया रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीका है डेटा को एंटर करने का, जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर न्यू। कंट्रोल एस सेव, एंड यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया। राइट बटन दबा के दोबारा लेआउट में ले जाइए, यहाँ पे फॉर्म का हेडर सेक्शन है, यहाँ पे लिख दीजिए ऐड न्यू यूजर डिटेल्स। कंट्रोल एस करके सेव कर दी, देन क्लोज। तो ये देखिए आपने बड़े सक्सेसफुल तरीके से देखा कि किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं, टेबल में फील्ड्स बनाते हैं, फिर उसका फॉर्म बनाते हैं, और फॉर्म बना के कैसा डेटा उसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना के दिखा दें अभी।